हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज पे बात करेंगे। तो देखिए, पढ़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सिंपलेस्ट बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका मेरे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है ना। जिस हिसाब से आप लाइक कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो, है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें अपने आप को हमेशा मोटिव बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है, तैयारी को सुचारू रूप से करते रहना है, जिससे कि हम कहीं से भी फिसले ना या कमजोर ना पड़े। चलिए, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं क्वेश्चन पे आता हूं। कौन सा मेरे को क्वेश्चन कराना था वो आपको बता रहा हूं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, मैंने 2 वीडियो पहले बना दी हैं, आप उनको अच्छे से देखिएगा। एक मैंने जो वीडियो बनाई है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाली बात कर रहा हूं बेटा जी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो क्वेश्चन है वो मैंने बनाया, उसको आप अच्छे से देखिएगा। इसके बाद दूसरा मैंने वीडियो बनाया वो है केवल एंगल बेस्ड पे, और आज मैं केवल आइडेंटिटी के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल। देखिए यहां पे लिखा गया है कि जो एंगल है वो एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आना नहीं है, बड़े क्वेश्चन आना नहीं है, करना कैसे सिंपल अप्रोच है वो यहां पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। ओके, टेकिंग एलएचएस। तो जो हमारा एलएचएस वाला पार्ट है ना उसको राइट डाउन कर लीजिए। तो राइट डाउन हम करेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ऑफ होल स्क्वायर। देखिए बेटा, जब मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, फॉर्मूला पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था ये पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है, रिलेटेड है किस पर, फॉर्मूले पे, है ना। तो आई होप आपने फॉर्मूले अच्छे से याद करे होंगे। यदि नहीं करे हैं तो प्लीज मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे ये बात बोलना चाहूंगा कि आप पहले जाके फॉर्मूला याद करिए, लिख लिख के देखिएगा, क्योंकि फॉर्मूले के बगैर एक क्वेश्चन की बिल्कुल वैल्यू नहीं, आप छोड़ के आओगे पक्का। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है आप नहीं करके आ पाओगे, प्रॉमिस है मेरा। और फॉर्मूला याद है तो बहुत सिंपल, क्योंकि इसमें एक स्टेप के बाद जो अगली स्टेप होगी ना वो रिलेट करेगी अगले फॉर्मूले से, अगली जो स्टेप होगी फिर वो रिलेट करेगी अगले नए फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले के बगैर ये क्वेश्चन आगे बढ़ने वाला नहीं है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आगे अब दूसरी स्टेप हमें बनाना ना, तो अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो देखिए कॉसेक थीटा जो है ना, आपको मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कि कॉसेक जो थीटा है वो होता है 1/sin थीटा। ओके, अब ये फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला था, है ना। ऐसे ही कॉट थीटा, ये 11 नंबर का फॉर्मूला था, उंगलियों पे याद है, ठीक है। तो ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जिन्होंने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं है देखी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको फॉर्मूले वाली वीडियो एक बार जरूर देखें। चलिए फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे कॉसेक थीटा लिखा है तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एक जैसा है ना। तो आप क्या करें, एलसीएम ले लें, ओनली साइन थीटा एलसीएम आएगा। यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को यही वाला यूज करना ज्यादा अच्छा है, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये स्क्वायर को सेपरेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर यहां पे फॉर्मूला यूज, बगैर फॉर्मूले का आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है ना उसका सेकेंड फॉर्मूला। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है भैया जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको अब कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना, ऊपर एज इट इज, इसको कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसकी जगह पर ये लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज होगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको मैं बोलता हूं बिन बुलाए मेहमान। ये आइडेंटिटी कहीं पे भी आ सकती है कभी भी, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा इसको। 1 माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर अपॉन
1 का स्क्वायर 1 ही होता ना, इसलिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इससे ये सिंपली कैंसिल हो गया भाई। अब मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, चूंकि ये 2 बार लिखा था ना तो एक बार कैंसिल हुआ, एक बार बच गया, और ये 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो ये आपको आरएचएस दिख जाएगा। देखिए जरा, ये आरएचएस, यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। ओके, इस टाइप के और भी क्वेश्चन है जो हम आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसी बेस पे एक और भी हमारे पास क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है पहले, इसलिए मैं इसको एक बार अच्छे से आपको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिएगा, इसमें भी सिंपल अप्रोच है। पहले टेकिंग एलएचएस, तो टेकिंग एलएचएस को राइट डाउन कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब एक बात को समझिएगा, क्वेश्चन रूट के अंदर है लिखा हुआ तो रूट के अंदर देख के क्वेश्चन को डर लगने लगता है, ऐसा नहीं है ना। सबसे पहले रूट रिमूव करेंगे, तो रूट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रेस्टोरेशन करेंगे। ओके, जो आप क्लास 9 से पढ़ के आए हो, रेस्टोरेशन करेंगे, क्योंकि हमें आंसर इस टाइप से चाहिए। तो देखिए, पहले हम इसको रेस्टोरेशन करते हैं, रेस्टोरेशन करने के बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हम डिनोमिनेटर का रेस्टोरेशन कर रहे हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर का जब रेस्टोरेशन होगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब डिनोमिनेटर का रेस्टोरेशन होगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखिएगा, यहां पे सपोज दैट ये पूरा x है, सपोज दैट ये पूरा x है, इंटू ये भी पूरा x है। x का x मल्टीप्लाई होता है तो भाई x स्क्वायर होता है, सिंपल। तो ऐसे ही ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर हो गया। अब यहां पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन से, इसको a पढ़ो इसको b पढ़ो, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो कौन सी आइडेंटिटी मैंने यूज करी वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो फॉर्मूला मैंने लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जो लिखा है वैसा का वैसा लिखा रहेगा, 1 प्लस साइन ए और होल स्क्वायर। चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही है और ये साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, या फिर फॉर्मूला लग गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समझिएगा ये होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब समझिएगा, सिंपल है, दोनों के स्क्वायर रिमूव होंगे, स्क्वायर रिमूव के साथ साथ हमारा स्क्वायर रूट जो लिखा था वो भी रिमूव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल बचेगा अब हमारे पास 1 प्लस साइन है। मैं एक स्टेप और बढ़ा सकता हूं लेकिन जरूरत नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। ये अब इसको सेपरेट करके लिख दीजिए। तो सेपरेट करके कैसे लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, तो जो 1 अपॉन कॉस ए है, देखिए मैंने आपको बार बार बोला था ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस है भाई, बगैर फॉर्मूले का आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप क्या, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलो देखो, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए तो भाई सेक ए होता है, और साइन अपॉन कॉस ये होता है टेन। तो वैल्यू रखिए, इसकी जगह सेक और इसकी जगह 10। चेक करिएगा, ये देखो ऑटोमेटिकली अपने आप आंसर आया। तो ये हमारा आरएचएस। इतना ही करके आना, साइड में फॉर्मूले लिख के आना, है ना, जिससे आपको एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा जो कॉपी चेकर होगा। और यही हमें अपना है, अपना इंट्रोडक्शन अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिखना ना, सामने वाला नंबर काटने के लिए मजबूर हो जाए। हम भीख में नंबर मांगेंगे नहीं, हम मेहनत करके फॉलो उसको चैलेंज करेंगे। आपके अंदर हिम्मत है तो हमारे नंबर काट के दिखाओ।
चलो सेम अप्रोच वाला एक और भी हमारे पास नया क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज जब देखोगे 8.3 में तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा इसमें, है ना। 4 का सेकंड क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता रहता है ना। तो इसको कैसे करना है वो देखें। टेकिंग एलएचएस, ये वर्ड कुछ भी चेंज नहीं कराया मैंने, तो एलएचएस को आप राइट डाउन करिएगा cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आप क्या कर रही है, एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम आएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है, इसलिए एज इट इज लिखें आप। तो कॉस स्क्वायर है प्लस, इसमें फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो 1 है वो ए का काम कर रहा है और साइन है वो बी का काम कर रहा है, तो 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 साइन है अपॉन ये एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब समझिएगा थोड़ी बात को, ये और ये दोनों पास पास लिखूंगा मैं क्योंकि आइडेंटिटी बनकर तैयार हो जाएगी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपन को। चलो जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो मैं यहां लिखूंगा, बाकी चीजें यहां पे आगे सॉल्व कर रहा हूं। चलिए देखिए, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 हो गया भैया साइन है। अब समझिएगा मेरी बात को, नीचे कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। आप देख रहे हैं एलसीएम लेने के बाद मैंने कुछ भी नहीं करा, केवल लिखता जा रहा हूं हर स्टेप में। अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई, मैंने कहा था ना फॉर्मूले के बगैर नहीं होना कुछ भी, है ना। तो ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसकी जगह वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 ये वाला प्लस 2। बहुत सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, बशर्ते आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। और ये बेटा कमांड होगी, आपको बार बार लिख के देखना पड़ेगा। जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आपको नोट्स बनाना है तो बनाना ही है ना। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए आप केवल वीडियो देख रहे हो बस हो गया। समझ में आएगा अच्छी बात है, लेकिन यार कर नहीं पाओगे, आप भूलोगे। और नोट्स एक बार तैयार हो जाएंगे फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, और वही हमें करना है। दोनों में से 2 को कॉमन निकालेंगे हम, तो जैसे ही हमने 2 को कॉमन निकाला अंदर बचेगा 1 प्लस साइन है, राइट है ना। 2 कॉमन निकाल जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस साइन है, नीचे भी 1 प्लस साइन है लिखा ही है, इनटू में क्या है भाई कॉस है। अब देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस है। अब 1 अपॉन कॉस है क्या होता है, ठीक है लिखूं 1 अपॉन कॉस ए इजिकल टू होगा भैया सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए। आप देखो जरा ये आ गए, ओके। तो ये आपका आंसर है और ये अच्छा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक बड़ा फायदा है, फायदा ये है कि गलती होने के जो चांस है 0% है ना, क्योंकि आंसर इसमें सामने दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है पता है, ठीक है ओके ओके। तो जब ये पहले के क्वेश्चन कर चुके हैं उसके जैसा ये वाला क्वेश्चन है बेटा जी, अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कराने के प्रति मेरा मोटिव केवल इतना है कि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ पाओगे कि इसमें बता रहा हूं जितना आपका इधर स्टेप नहीं होगा उससे ज्यादा इधर फॉर्मूले लिखे जाएंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला जो यूज हो रहा है इसमें, है ना, ये और ये दोनों एक जैसे ही फॉर्मूला लगना है, और वो फॉर्मूला है ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखिएगा यहां से बन जाएगा साइन स्क्वायर है
प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक है प्लस ऐसे इसमें होगा कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक है। अब देखिए जरा, इसको और इसको पास लिखूंगा, एक और सी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस इसको मैं चेंज करके लिखूंगा। देखो मैं क्या है, इसमें कितने फॉर्मूले लगेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर। इसके बाद यहाँ पे ये वाला भाई ये फॉर्मूला लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, और ये क्वेश्चन कराने का केवल इतना ही मोटो है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिएगा सारे 1 2 3 4 5 6 सारे फॉर्मूले एक ही स्टेप में लग जाना है अब, ठीक है। तो इन दोनों को मैं पास पास लिख लिया था, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसकी जगह प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू 1 है और देखें आप प्लस कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू इसकी वैल्यू फिर से बना जाएगी क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉस ए इंटू सेक इज इक्वल टू 1, ये बना हुआ है। अब देखिए ये फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई, इसकी जगह 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2, ऐड करिएगा 2 3 5 6 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ये भी 2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करते समय ये बात ध्यान रखना फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला कब कैसे क्या है, एक थोड़ी बहुत भी इधर उधर मिस्टेक होती है या कंफ्यूज होते हो तो आपका टाइम भी खराब होगा, और ऐसे क्वेश्चन टाइम खराब करने के लिए आपका एग्जाम के टाइम में मूड खराब करने के लिए ही दिए जाते हैं, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। चलिए तो फिर आइडेंटिटी वाले आगे क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या है कि जो हमने क्वेश्चन किए थे वो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन थे, और जो आइडेंटिटी है वो ज्योमेट्रिकल प्रूफ से कैसे प्रूफ होगी उसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टाइप से, क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, प्रूफ बाय ज्योमेट्रिकल मेथड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा जब मैं आइडेंटिटी पढ़ा रहा था ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको यहां पे देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को, लाइक ऐसे ही है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और एंगल यहां पे जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और ये है 90 डिग्री। सारी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। अब देखिएगा सॉल्विंग अप्रोच, सॉल्व इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल जो सी है वो थीटा, थीटा को मेजरमेंट कर रहा है एंगल से। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन का अप्रोच मैं इस टाइप से आपको कराना चाहूंगा, गलती से भी गलती ना हो, होना चाहिए ना तब भी नहीं हो पाएगी। कारण क्या है देखिए, सॉल्विंग अप्रोच इसका मेन कारण है, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए थे, वीडियो नहीं देखी तो बार बार बोल रहा हूं, एक बार फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर आप देख के आए। अब इसमें यदि हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा, तो साइन थीटा तो ये होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है, यहां पे देखें, ये जो है ये परपेंडिकुलर है AB, तो AB अपॉन जो AC है वो हाइपोटेनस है, राइट। सिमिलरली अब अपन cos थीटा, cos थीटा, तो cos थीटा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है वही AC। ओके, नाउ यूज वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड मैंने एक पूरा अलग ही वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो आप एक बार जरूर देखना, वहां से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखिए ये सब मिला के एंगल वाले क्वेश्चन हुए, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन हुए, या फिर पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हुए, यहां से सबका मिला के 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन का अप्रोच में एक जैसा लेके चल रहा हूं जिससे दिक्कत ना हो। चलिएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि हमें प्रूफ ये करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप देखें, चाहे साइन थीटा लिखा हो उसके अपॉन में भी AC है, चाहे तो कॉस थीटा लिखा हो उसके अपॉन में भी AC है, और चूंकि स्क्वायर वाला फॉर्मेट लेना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब यहां तो आप देख रहे हैं सिंपल ये पूरा कैंसिल हो गया, तो यहां 1 आ गया, इजिकल टू यहां पे अपन सेपरेट करके जब लिखेंगे तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 1 इज इक्वल टू, चूंकि दोनों पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, AB अपॉन AC ऑफ होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC ऑफ होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, AB अपॉन AC, तो AB अपॉन AC जो है वो साइन है और स्क्वायर लगाए तो ऐसा हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC, राइट, BC अपॉन AC इसकी वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप कितने सिंपल अप्रोच के साथ, कितनी सिंपल मेथड के साथ हम इसको सॉल्व कर लिए, है ना। तो यही आपका आंसर होगा, हैंड्स प्रूफ। ओके, देखिए बेटा उसी टाइप से ये सेकंड आइडेंटिटीज है, वो इस प्रकार से है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी ज्योमेट्रिकल मेथड से हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सिंपल वे है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, देखिएगा कैसे होगा। कुछ चीजें, कुछ अप्रोच मैंने पहले से लिख के रखा है जिससे कि वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ना हो, आपको शॉर्ट लगे। इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, एबीसी, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है और जो सी है वो थीटा है, ये सारी चीजें मैंने मेंशन की। अब टेन थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो टेन थीटा तो ये होता है, टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और बेस क्या है बी सी। सिमिलरली सेक थीटा, तो देखिए ये कॉसेक होगा और ये सेक होगा, जब हम नीचे से पढ़ेंगे तब ये, ठीक है। तो हाइपोटेनस एसी अपॉन बेस क्या है बीसी। फिर मैंने वही लगाया, नाउ यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको एक ही बार याद करना है। अब आप देख रहे हैं चाहे टेन थीटा ले रहे हो चाहे सेक थीटा ले रहे हो, दोनों के अपॉन में क्या है बीसी, तो मैं क्या करूंगा बोथ साइड डिवाइड बाय बीसी स्क्वायर, चूंकि बात स्क्वायर में हो रही है इसलिए स्क्वायर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिएगा आप AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा
AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये एज इट इज लिखा मैंने। इसको थोड़ा मैं सेपरेट करके लिखूंगा, तो सेपरेट करके जब लिखूंगा तो ऐसा लिखा आएगा AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ये आपने कैंसिल भी हो गया। अब देखिएगा चूंकि दोनों पे स्क्वायर है तो एक ही स्क्वायर में लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा हमें। AC अपॉन BC ऑफ होल स्क्वायर इजिकल टू, इसको भी सिंपल वे में लिखेंगे हम, AB अपॉन BC ऑफ होल स्क्वायर प्लस ये वन टाइम कैंसिल हुआ तो यहां बना जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल है, बस केवल वैल्यू अरेंज कर रखा है, और चूंकि हम पहले से इंटेलिजेंट है इसलिए ये वैल्यू पहले ही निकाल कर रखी है। देखिए जरा AC अपॉन BC आप देख रहे हैं यहां पे, इसकी वैल्यू ये है, ये सेक स्क्वायर थीटा आएगा इजिकल टू, अब क्या है AB अपॉन BC, तो देखो AB अपॉन BC की वैल्यू क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको और करके लिख दीजिए आप, और चूंकि मेरे को प्रूफ ये करना है ना इसलिए इसको और करके मैं ऐसा लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये थर्ड एडिटरी है, इसको भी हमें प्रूफ करना है ज्योमेट्रिकल मेथड से, तो ये भी जो है वो एक जैसा ही लिखा रहेगा सब में। अब चूंकि यहां पे cot थीटा लिखा है तो cot थीटा के बारे में पहले समझ लेते हैं। cot थीटा कहां से आया? cot थीटा ये होगा बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है BC, BC अपॉन परपेंडिकुलर AB, ऐसे ही cosec थीटा, तो cosec थीटा ये होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है AB। यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये अब देखो जरा cot हो चाहे cosec हो दोनों में AB से डिवाइड हो रहा है, तो AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। मुझे लगता है कि अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगा होगा कैसे ही करना है, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा इसको जब वीडियो पोस्ट करके, है ना। चलिए तो क्या करेंगे हम इसमें, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब सेपरेट करके लिख दीजिए आप, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हुआ और ये हम सिंपल एक ही स्क्वायर के साथ लिखेंगे लाइक दैट ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AB ऑफ होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे अलग अलग स्क्वायर लगा था, एक ही स्क्वायर के साथ लिखा। अब ये वैल्यू हमारे पास है ना, कोई नई चीज अपन नहीं कर रहे हैं। तो देखो आप AC अपॉन AB राइट, ये तो इसकी जगह cosec डाल दीजिए, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं ये भी लगभग लगभग प्रूफ हो गया, और करके इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो हमें कमेंट्स में एक बात जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। घर पर रहे, मस्त रहे और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।